मेरे सारे व्यापारी भाइयों को मेरा दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। और बहुत खुशी होती है ये जान के कि आपके कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं ये बताते हुए कि आपने नई दुकानें खोल ली हैं, नई दुकान का एक्सपेंशन कर लिया है, रेनोवेशन कर लिया है। बहुत बहुत खुशी होती है दोस्तों। जिम बुक्स का बस यही मकसद है कि आपके काम को, आपके बिजनेस को बहुत आसान बनाया जाए, ना सिर्फ अकाउंटिंग के जरिए बल्कि एक मोटिवेशन के जरिए भी, जो हम इन वीडियो से देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों 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 फेस्टिव सीजन आ रहा है और फेस्टिव सीजन में मौका है अपनी सेल्स को दुगना तिगुना करने का। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं ना, उनके पास मार्केटिंग का इतना बजट नहीं होता है। इसीलिए मैं लेके आया हूं फ्री के ऐसे मार्केटिंग टूल्स जिसे आप इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इस फेस्टिव सीजन में, इस धमाकेदार सीजन में आपके भी बिजनेस में बहुत अच्छा वाला धमाका हो सकता है, बूम हो सकता है बिजनेस टर्म में जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये आज की डेट यानी कि 2023 के मार्केटिंग टूल्स हैं। आज से 5 साल पहले के मार्केटिंग टूल्स, जो फ्री मार्केटिंग टूल्स है, जो पेड मार्केटिंग टूल्स है, वो पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। उसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपकी कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, या ऐसी कोई दुकान है जिसे आप बाहर डिस्प्ले करते हैं, उस डिस्प्ले को प्लीज चेंज कीजिए। मैनिक्विन लगाना बंद कर दीजिए, बहुत कॉमन हो गया है, लोग बोर हो गए हैं। आप सोचिए मैनिक्विन कब से चलते आ रहे हैं। जूते टांगना बाहर बंद कर दीजिए, कपड़े टांगना बाहर बंद कर दीजिए, लेकिन आप इस तरीके से उन्हें टांग सकते हैं कि लोगों का ध्यान बिल्कुल जाए। मतलब इतनी सारी दुकानें हैं, उस दुकान में से आपकी दुकान पे ट्रैफिक क्यों आएगा, आपकी दुकान पे कस्टमर क्यों आएगा, उसका सबसे पहले रीजन। अगर मैं एक जूते की शॉप में जूता सामने टांग देता हूं तो क्या उस पर कोई ध्यान देगा? नहीं ना। अब वही क्रिएटिवली मैं उन जूतों से एक इंसान को बना दूं दुकान के साथ, समझ रहे हैं? जूतों का ही एक इंसान बना दिया मैंने, तो क्या लोगों की नजर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कमेंट में मुझे लेके बताइएगा। उसी तरह एक कपड़े की दुकान के बाहर मैंने मैनिक्विन की जगह लगा दी है कुछ ऐसी शर्ट्स और पैंट्स जो इंसान की तरह दिख तो रही है लेकिन इंसान नहीं है, पर हर एक शर्ट एक डायरेक्शन में फोकस कर रही है, आपकी एंट्री पे फोकस कर रही है। तो लोगों का ध्यान जरूर जाएगा ये देखिए कि यार ये सारी शर्ट किस तरफ इशारा कर रही है। समझ रहे हैं आप? अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से क्रिएटिवली इस्तेमाल कीजिए कि लोगों का ध्यान, लोगों का जो अटेंशन है वो आपकी दुकान पे जाए। आपके दुकान के अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स का कोई यूज नहीं है जब तक आपकी दुकान पे कस्टमर फुटफॉल ना करें, आपके कस्टमर पैर ना रखें। राइट? दूसरा दोस्तों, 2023 में डेटा एक किंग है, एक करेंसी है। मुकेश अंबानी तक ये बोलते हैं कि भाई जिसके पास डेटा है उसके पास बहुत पैसा होने वाला है। Data is indeed the new oil, but this new oil is fundamentally different from traditional oil. तो डेटा मतलब आपके कस्टमर का इंफॉर्मेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर जान सके। आई नो बहुत मुश्किल होता है, अगर नहीं भी हो सके तो प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल वगैरह तो लेके ही रखिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं कि भाई आपके डेट ऑफ बर्थ में आपको एक मैसेज कर दिया कि भाई आपका बर्थडे है तो इस बर्थडे पे हम आपको कोई डिस्काउंट देंगे। ये आप भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन फेस्टिव सीजन में आप अपने डेटाबेस में जितने भी नए कस्टमर आए हैं, जो पुराने कस्टमर हैं, उन सबको ग्रीट तो आप करते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप की जो मार्केटिंग है ना, इसको प्लीज थोड़ा सा और बढ़ाइए, क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाके दे सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ हेलो हाय कैसे हैं आप, दुकान में कब आएंगे, ये मत कीजिए। आप ये कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, दिवाली आने वाली है। दिवाली पे आप ये कह सकते हैं कि भाई फलाना हमारी शॉप से शर्ट लीजिए, हमारी शॉप के जो कपड़े हैं वो जलते नहीं, तो दिवाली सीजन आप सेफ रहेंगे। एक यूनिक एड्रेस आया, एक यूनिक आइडिया आया। आप ये कर सकते हैं कि जूते की अगर शॉप है तो आप कह सकते हैं कि भाई हमारे जूते इस दिवाली सीजन पे जरूर पहनिए, क्योंकि हमारे जूते आपको पटाखों से जरूरत है। अब सारे जूते शायद पटाखों से बचाएंगे, लेकिन आपने ये चीज मेंशन करी है, तो इस मेंशन पे लोगों का ध्यान जाएगा कि यार ये बात इसने बोली है, एक बार जाके देखना तो बनता है। इस क्रिएटिव आइडिया को और ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे और कौन कौन से आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अभी मैं बहुत सारी कैटेगरीज तो नहीं कैटर कर सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे और भी पॉइंटर्स आपको देने हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि इंडिया में भाई, इंडिया के लोगों की मेंटालिटी क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका इमोशन क्या है। आप जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा जो इमोशन चलता है वो चलता है प्यार, सच में। और प्यार पे एक और बहुत खूबसूरत वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, लेकिन आप अभी ये फोकस कीजिए
कि आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आ रहा है और उस कस्टमर पे आपने अटेंशन नहीं दी है, आपने उसको अच्छी तरीके से ग्रीट नहीं किया है, तो वो अपनी जेब से पैसा क्यों निकालेगा। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपके घर पे भी कभी ना कभी कुछ तकलीफें आती होंगी, आपकी दुकानों में तकलीफें आती होंगी, आपकी जिंदगी में तकलीफें आती होंगी, लेकिन कस्टमर को ये सब नहीं पता है दोस्तों। तो कस्टमर के लिए अगर आपके दिल से भी नहीं निकल रही है वो स्माइल, तो आप बनावटी तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो स्माइल बहुत जरूरी है। बहुत बार मैं दुकानों में जाता हूं, मैं शायद वो चीज अच्छी मेरे को नहीं लगे, वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, लेकिन उस दुकानदार का बिहेवियर मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से ले लेना। तो ये जो स्माइल है ना, ये जो 32 दांतों वाली स्माइल है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया में। बाहर के देशों में ऐसा नहीं, बाहर के देशों में अगर जितना स्माइल करेंगे ना, वहां पे पूरा लोगों को ऑकवर्ड लगने लगेगा, लेकिन इंडिया में आप इस स्माइल को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और ये 2023 में क्या, ये 2050 में, 3000 पता नहीं कितने सालों तक ये स्माइल जो है आपका एक फ्री मार्केटिंग टूल, ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है दोस्तों। एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप। और इंडिया में अगर आपने किसी कस्टमर का दिल जीत लिया ना, तो वो कस्टमर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा वो आपके साथ ही रहेगा, चिपक के रहेगा ऐसे। दोस्तों अगला फ्री मार्केटिंग टिप है ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल। एक वेबसाइट है जिसका नाम है canva.com, एक बार प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा। आप उस वेबसाइट में बहुत अलग अलग तरीके से ग्रीटिंग्स बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से बैनर्स बना सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब 5 मिनट भी लेंगे, सारे बैनर्स ऑलमोस्ट बने होते हैं, आपको बस टेक्स्ट चेंज करना होता है, थोड़ा सा नाम चेंज करना होता है और बन गया आपका बैनर। ये बैनर आप पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, और खासकर अभी जो फेस्टिव सीजन है, आप दिवाली के बोनांजा ऑफर्स वहां देखेंगे, बहुत सारे एक बैनर्स बने हुए हैं, उन बैनर्स का आप इस्तेमाल कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको नहीं आता है, आप अपने घर वालों की हेल्प कर सकते हैं, अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। आजकल तो 5 साल का बच्चा भी इन वेबसाइट्स पे जाके एक बहुत अच्छा डिजाइन बना सकता है। उन डिजाइन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है दोस्तों, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑनलाइन में अपना हाथ साफ करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये समझ में आएगा कि मैं कैसे ऑनलाइन टेक्निक से जाके अपने कस्टमर को लेके आ सकता हूं, अपने कस्टमर्स की एक लिस्ट ज्यादा बना सकता हूं। और जितना ज्यादा आप ऑनलाइन होंगे आज की डेट में, उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डिफरेंशिएट करना अपने 2 प्रोडक्ट्स को, जो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और आपका लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अब जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो क्यों बेस्ट है उसके बारे में आप शायद जानते होंगे, लेकिन उसको वहां सैचुरेशन, मतलब उसको वहीं तक नहीं रखना है, उस पे और क्या वैल्यू दे सकते हैं आप इस दिवाली के सीजन, और क्या ऑफर दे सकते हैं इस बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पे, इस पे जरा और ज्यादा गौर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स पे लिख के बताइएगा कि आपकी दुकान पे सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। हम कोशिश करेंगे आपके लिए डिजाइन करने के लिए उस यूनिक तरीके को, जिससे आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और भी ज्यादा बेहतर बन सकता है। और जो आपका लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो क्यों इतना लोएस्ट है और क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी दुकान का सारा माल बिके, चाहे वो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो या लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो। ये दोनों डिफरेंस अगर आप बना के रखेंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर ढूंढ सकते हैं, और ये अंतर आपके बिजनेस को बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों ये तो था जिमबुक्स की तरफ से वो फ्री मार्केटिंग टूल जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस 2023 के फेस्टिव सीजन में, और कैसे आपके बिजनेस पे टूल्स इफेक्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप सोच नहीं पा रहे हैं, वो क्रिएटिव आइडिया नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप हमें जरूर संपर्क करें। हमें यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं, या आप हमारे जिमबुक्स के जो नंबर्स हैं उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और अपने अकाउंट से, अपने इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो जिमबुक्स को अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हम सरल बनाते हैं आपकी सारी अकाउंटिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपके लिए और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं, ताकि आपके बिजनेस को हम आपके साथ ग्रो कर सकें। और हमें बहुत खुशी होगी कि हम सब एक तरह से ही कदम ताल करते करते उस ऊंचाइयों पर पहुंचे जिस ऊंचाइयों का सपना हम सब ने देखा है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।